हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। तो देखिए, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट जो है एसिड बेस में आपका ये किस तरीके से काम करता है ये पढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपके लवाइस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं एसिड बेस का। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अरहेनियस का पढ़ा हमने, ठीक है, हमने लक्स का पढ़ा। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू लवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस रिएक्शन है उसमें कॉम्बिनेशन आपका होता है वैकेंट ऑर्बिटल एसिड की और फिल्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल बेस की। तो इसमें क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है एसिड और बेस का। तो एसिड आपका कैसा होना चाहिए, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, यानी कि एसिड कौन से होते हैं, एक्सेप्टर, जो कि मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। वैसे ही बेस आपके कौन से होंगे, जिनके पास आपका फिल्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल होगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से होएगा। आपका जो ए है वो उसके ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हो सकती है। तो चार्ज ना भी शो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में आपका बेस होगा, बेस के पास क्या होगा, फिल्ड अनशेयर्ड आपकी ऑर्बिटल होगी। और ये इस तरीके से ए बी का कॉम्प्लेक्स आपका बना लेगा। और ये क्या होगा, ए बी जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। तो इसमें जो आपके मेटल आयन होते हैं वो दो तरह के हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्लास ए मेटल आयन है और क्लास बी मेटल आयन है। क्लास ए में कौन से होते हैं, अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स आपके, जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, ठीक है। क्लास बी मेटल आयंस कौन से होते हैं आपके, जो हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, जैसे कि आपका Hg2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव, Pt2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, जिनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी, ठीक है। तो हम क्लास ऑफ मेटल आयन तो डिफाइन कर दिया। इसके बाद लीगेंड्स जो है उनको भी हम क्लासीफाई करते हैं क्लास ए और क्लास बी में। डिपेंड करता है कि उनकी प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग होगी, क्लास ए या बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास ए में जो आएंगे लीगेंड, उनमें कौन से आते हैं, वो मॉलिक्यूल और आयन्स आते हैं जिनमें आपके डोनर एटम होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एसेट्रा। तो ये क्या होते हैं, आपके टाइप ए मेटल आयंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपके। सिमिलरली जो आपके क्लास बी के जो लिगेंड्स अब उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आयंस कौन आपके इंक्लूड होते हैं, वो वाले डोनर एटम्स, जैसे कि पी, एस, एस, एस सी, आई एसेट्रा। इस तरीके के आपके लिगेंड जो होते हैं ये टाइप बी मेटल आयन के साथ आपका कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेके भी बताया गया है आपका, देखिए फॉर एग्जांपल जो आपका अमोनिया अमाइन वाटर फ्लोराइड है, ये जो लिगेंड है, तो ये किसके साथ प्रेफर करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, आपके क्लास ए मेटल आयंस के साथ। ऑन द अदर हैंड आपके जो, जैसे कि फॉस्फीन बन गए, थाइथर बन गया, आयोडीन हो गए, ये जो लिगेंड होते हैं किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके क्लास बी मेटल आयंस के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमने पियर्सन ने 1963 में सजेस्ट किया टर्म हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है, जो कि हम क्लास ए और क्लास बी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जो क्लास ए टाइप के जो मेटल आयंस होते हैं उनको हम हार्ड एसिड बोलते हैं, जो कि आपके क्लास बी टाइप के मेटल आयंस होते हैं उनको हम सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। सिमिलरली क्लास ए टाइप के जो लिगेंड होते हैं उनको हार्ड बेस बोलते हैं, और क्लास बी टाइप के जो लिगेंड होते हैं उनको आपके सॉफ्ट बेस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सॉफ्ट एसिड बेस और आपके क्या है, हार्ड एसिड बेस। तो ये क्या हो गया, HSAB कॉन्सेप्ट हो गया है आपका। तो यहाँ से हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिनमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मेटल आयन की, एसिड्स की। तो इसमें कैसे हैं आपके हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस को कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस यहाँ पर अलग अलग से लिखे गए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस जो है वो भी बताया गया है, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस भी बताया गया है, सेम वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप ये पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं पहले इसको, अभी जो पहले पढ़ाया है वो सारा का सारा यही है। तो देखिए इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हार्ड एसिड के वो क्या है, हार्ड एसिड जो है आपके स्मॉल साइज़ के कटाइंस होते हैं। इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये डिफरेंट होती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि जो है I5 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, Cl3 पॉजिटिव, Cl7 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके जो हार्ड एसिड कटाइंस हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपके जो हार्ड एसिड होते हैं वो आपके
उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लार्ज नंबर के नहीं होते। द हार्ड एसिड डू नॉट पोजेस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ईजिली आपके रिमूव नहीं कर पाते हम। इन अदर वर्ड्स जो आपके आयंस हैं वो पोलराइज नहीं हो सकते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड एसिड बोलते हैं। ये हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में कौन से आते हैं, जो आपके लार्ज साइज के होते हैं आपके एसिड, ठीक है, उनको हम सॉफ्ट एसिड भी बोल सकते हैं, जिनका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका, ठीक है। और आपके हार्ड एसिड कौन से उसमें प्रेजेंट होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपके शो करते हैं। तो ये हमने टर्म किया आपके एज अ सॉफ्ट एसिड। इसमें क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट एसिड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली रिमूव कर दिए जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, इजीली पोलराइजेबल हो जाते हैं, और अनसैचुरेटेड बेस भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। आपके अनसैचुरेटेड यहाँ पर टर्म किसके लिए बोली जाती है, डबल बॉन्ड के लिए बोली जाती है, ठीक है। तो अब इसमें जो क्लासिफिकेशन लोइस एसिड एंड हार्ड बेस सॉफ्ट बेस के आपके किस तरीके से की गई है, यहाँ पर ये सारे के सारे लिख दिए हैं, आपको बता दिए गए। बॉर्डर लाइन वाले वो होते हैं जो कि दोनों में थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करते हैं, दोनों करेक्टरिस्टिक शो कर देते हैं, हार्ड के लिए भी और बेस के लिए भी आपका। तो आपके बेसिस के लिए भी इसी तरीके से यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हार्ड लवाइस बेसिस की शो की गई है, जैसे कि आपके हार्ड बेसिस क्या होंगे, डोनर एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे ही आपके जो सॉफ्ट लवाइस बेस हैं वो क्या होंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वैसे इनकी लो पोलराइजेबिलिटी होगी, इनकी क्या होगी, आपकी इजीली पोलराइज्ड हो जाएंगे। और ये क्या होंगे, आपके जो हार्ड बेसिस होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस की कुछ आपकी करेक्टरिस्टिक्स आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, जो पियर्सन है उसने HSAB प्रिंसिपल बताया यहाँ पे, उसने प्रपोज किया एक सिंपल रूल जिसमें हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स जो कि आपके एसिड और बेस फॉर्म करते हैं जब कंपाउंड, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में आपने यहाँ पर पियर्सन ने यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया है। तो हार्ड एसिड जो होते हैं वो किसके साथ प्रेफर करते हैं, हार्ड बेस के साथ, और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वो किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, सॉफ्ट बेस के साथ, यानी आपका HH और SS, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड आपका सॉफ्ट बेस। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ HSAB में क्या है, आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किस तरीके से की गई है, लवाइस एसिड लवाइस बेस और ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये तो आपको पता ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमने बॉन्ड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाया, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में बनाया, तो इनकी जो आपकी स्टेबिलिटी या कॉम्प्लेक्स की वो ज़्यादा होगी, स्टेबल आपका बनेगा, ठीक है। वैसे ही आपके यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, अनस्टेबल के लिए भी एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सॉफ्ट ले लिया और हार्ड ले लिया, तो यहाँ पर जो सॉफ्ट हार्ड का बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा। वो क्यों बनेगा आपका, ये भी बता देती हूँ कि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जाता है, आपका हार्ड हार्ड के साथ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे कि कौन से मेटल जो है आपके कौन से ट्रांजिशन सीरीज़ में प्रेजेंट हैं आपके, ठीक है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको ये आपको याद करनी पड़ेगी कि आपके कौन से एलिमेंट आपके कौन से सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं, क्लास A वाले और क्लास B वाले, और इनके साथ आपको लिगेंड्स की क्लास A और B जो है वो भी याद करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपके पास कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो आप कि आपका सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस है, क्योंकि आपने पहले याद किए होंगे। तो आप बता सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा या स्टेबल बनेगा आपका। और अगर आप हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हो, इन दोनों को कंबाइंड करते हो, तो ये क्या करेगा, हार्ड हार्ड के साथ बना लेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बना लेगा। तो ये भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इसके यहाँ पर ये 2-3 और दिए गए हैं। अगर आप तो देखिए एसिड बेस स्ट्रेंथ या फिर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो है आपकी कॉम्प्लेक्स की वो यहाँ पर बताई गई है। तो स्टेबिलिटी जो है हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन की, ठीक है, यहाँ पर कौन से स्टेबल होते हैं, हार्ड हार्ड के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जो इंट्रैक्शन होती है वो स्टेबल होती है, बट ये इंडिपेंडेंट होते हैं इनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड बेस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से ये इंडिपेंडेंट होती है इनकी स्टेबिलिटी, इनकी स्ट्रेंथ। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बोथ आपके जो OH है और F नेगेटिव है, ये क्या है, हार्ड बेसिस हैं, बट फिर भी जो इनकी बेसिसिटी है हाइड्रोक्साइड आयन के आगे ये क्या है, वेरी वेरी लार्ज है। यानी कितने टाइम से लार्ज है, अबाउट 10⁻13 टाइम्स लार्ज है।
तो यहाँ पर हम आपके क्या बता रहे हैं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से आपके हार्ड और बेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि OH नेगेटिव और F नेगेटिव दोनों के दोनों होते तो आपके हार्ड बेस है, फिर भी आपका जो OH नेगेटिव होता है वो 13 टाइम्स ग्रेटर आपकी बेसिसिटी शो करता है एज कम्पेयर टू फ्लोराइडाइन। सिमिलरली इसी तरीके से आपके ये दो ले रखे हैं, सॉफ्ट बेस ले रखे हैं, तो इसमें स्ट्रोंगर आपका कौन सा बता रखा है, आपका ये वाला बता रखा है कि ये आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेस बताया गया है। ठीक है, तो इसका आपका कोई लेना देना नहीं है एसिड बेस की स्ट्रेंथ का हार्डनेस और सॉफ्टनेस से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी क्या हो गई, यहाँ पर ये लिमिटेशन बन गई आपकी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल की, कि ये आपकी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज नहीं कर पाता किसी एसिड और बेस के। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि एक रिएक्शन ली गई जो कि फेवर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि रिएक्शन जो है ये आपकी बननी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, क्योंकि ये आपके हार्ड एसिड और सॉफ्ट इंटरेक्शन की बात कर रहा है, बट फिर भी इसमें क्या होता है, स्ट्रोंगर सॉफ्टर बेस SO3 2 नेगेटिव आयन कैन डिस्प्लेस द वीकर हार्ड बेस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सॉफ्ट बेस ले लिया, हार्ड ले लिया। ठीक है, तब भी यहाँ पर कौन सा बन रहा है, हार्ड और सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है। तो यहाँ पर ये कई बार फेल हो जाता है, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है आपकी यहाँ पर। जैसे कि आपकी एक और रिएक्शन दे रखी है ये वाली, ये भी क्या करती है, HSAB प्रिंसिपल को वायलेट करती है। इसमें भी आपका एक हार्ड बेस ले रखा है, सॉफ्ट ले रखा है आपका कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या कर रहा है, हार्ड सॉफ्ट दोनों के दोनों बना रहे हैं और सॉफ्ट बेस आपका निकल रहा है। तो ये यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ जो है बेसिस की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपके ये यहाँ पर, तो ये इसकी लिमिटेशन में आपका आ जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो आपकी ये लिमिटेशन दे रखी है HSAB की प्रिंसिपल की, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एक तो ये आपका जो प्रिंसिपल है ये आपका क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं प्रोवाइड करता। दूसरा ये जो है हार्ड सॉफ्ट फैक्टर जो इंडिपेंडेंट होते हैं एसिड बेसिक करेक्टर के कंपाउंड के, और आपका HSAB के अकॉर्डिंग जो आपका सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन है कईयों में ये नहीं हो पाता। तो इस तरीके से इसकी लिमिटेशन थी। अब इसमें एक आपका आखिरी जो है मेरी तरफ से सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे सॉफ्ट लिगेंड होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने की, जो कि पहले ही किसी सॉफ्ट लिगेंड के साथ आपके या किसी हार्ड लिगेंड के साथ आपके बंधे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हार्ड लिगेंड की बताई गई है कि हार्ड लिगेंड के पास भी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो उस मेटल आयन के साथ कंबाइंड कर सके जो कि पहले एक हार्ड लिगेंड के साथ कंबाइंड एक्चुअल में है। तो इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर दे रखी है BF3। ठीक है, तो आपके यहाँ पर F पहले ही लगा हुआ है, बट एक और अगर F दे दे तो ये एक बार और आपके यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर BF4 बन गया। ठीक है, तो सिमिलरली ये आपका यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट लिगेंड हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, H नेगेटिव आयन लेकर चल रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो BH3 में अगर H पॉजिटिव ले लिया तो ये क्या हो गया, BH4 नेगेटिव बना दिया। तो इस तरीके से ये आपकी काम करती है सिम्बायोसिस। ऐसे भी आपके कंपाउंड बन सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल इस तरीके भी हो सकते हैं आपके, हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड लेकर चलो तो इसमें क्या होगा, सेम उसमें आपका हार्ड और सॉफ्ट बन जाएगा। और इस तरीके से एक और एग्जांपल ले रखा है, ये भी आप बता सकते हो। तो ये कुछ रिएक्शंस है पर्टिकुलर जिनके लिए सिम्बायोसिस आपका यूज़ हो सकता है। देखिए इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस। तो जो ये वाला है आपका, ये सिर्फ 2 पेज का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना अपने आप से। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं हूँ बताने के लिए।